हेलो गाइस, मेरा नाम है रवि और स्टडी ग्लो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आप भगवान श्री राम की मूर्ति देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि इनके अंदर ईश्वर का भी रूप है, एक बालक का भी रूप है और एक आध्यात्मिक चेतना जो झलकती है उसका भी रूप है। यानी कि एक ऐसी मूर्ति जिसके अंदर सब कुछ समेटना, वो भी बालक के रूप में, ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। जब ये मूर्ति देखा गया तो पूरी दुनिया हैरान हो गई इसे देख के, इनकी मुस्कान देख के पूरी दुनिया हैरान थी। और सबसे बड़ा सवाल ये उठा कि आखिर इस मूर्ति को बनाया किसने है। जैसे एक घर होता है, वैसे ही जो अयोध्या है वो घर है और उस घर की जो आत्मा है वो भगवान राम है। और उन्हें बनाने वाले जो मूर्तिकार है उनका नाम है अरुण योगीराज। तो दोस्तों, आज हम इनके बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर उन्होंने मूर्ति बनाई कैसे इन्होंने 7 महीने तक अपनी मूर्ति इस मूर्ति पे काम किया और इतना बेहतर बना पाए। और मैं थोड़ा सा आपको ये भी दिखाऊंगा कि इन्होंने इससे पहले बहुत बड़ी बड़ी प्रोजेक्ट पे काम किया था, बहुत बड़े बड़े मूर्ति पे काम किया था, लेकिन जब ये रचना बन के आई, जब भगवान राम की मूर्ति बन के आई तो इतना ज्यादा अलग ये कैसे थी, एकदम डिफरेंस था। खुद जो योगीराज थे ये मानते थे कि ये मैंने नहीं बनाया है, ये शायद ईश्वर के ही निर्देश से ये चीजें बनी हैं। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि जो अरुण योगीराज हैं, इनके जो पिता हैं वो भी एक मूर्तिकार थे, काफी चर्चित मूर्तिकार थे। इनकी जो पीढ़ी इनकी जो 5 पीढ़ी है वो लगातार मूर्ति बनाती आ रही है और ये 6वें हैं। मैं आपको बता दूं, इसके पहले इनकी जो पीढ़ी थी, जो इनका काम था, ये नॉर्मली चल रहा था, लेकिन बाद में जो मैसूर के राजा थे उन्होंने इनका काम देखा, उन्होंने इनको अपने संरक्षण में ले लिया और एक तरीके से हम कह सकते हैं कि इनके परिवार को उनका संरक्षण प्राप्त था और ये लगातार मूर्तियां बनाते थे। अब इनके पिताजी भी मूर्तियां बनाते थे, लेकिन जो अरुण योगीराज थे वो क्या थे, वो पढ़ाई कर रहे थे। पहले इन्होंने ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने एमबीए किया और एमबीए करने के बाद कुछ साल इन्होंने कॉर्पोरेट सेक्टर में जॉब किया। फिर क्या था, फिर आता है साल 2008 और उसके बाद ये क्या करते हैं, इनको अंदर से फील होता है कि मैं इस फील्ड में अच्छा हूं, मुझे इसमें जाना चाहिए। तो फिर कलाकार के फील्ड में आ जाते हैं, मूर्ति बनाने के फील्ड में आ जाते हैं और वहां पे काम करने लगते हैं, पूरी लाइफ अपना उसमें डिवोट कर देते हैं। फिर क्या नतीजा ऐसा कि जो इन्हें अमर बना दे, क्योंकि मूर्ति बनाना अपने आप में बड़ी बात है, लेकिन ऐसी ऐतिहासिक मूर्ति जो आने वाले सदियों में याद रखी जाएगी, हमेशा ये याद रखा जाएगा कि भला इसे किसने बनाया, इस मूर्ति को किसने बनाया, तो ये नाम आएगा अरुण गोयल का। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ये आप समझ सकते कितने ज्यादा ये लकी हैं। हम तो दर्शन मिल जाए हमें, इतना ये बहुत भारी होता है क्योंकि इतनी भीड़ है वहां पे। और एक इंसान इतना लकी है जिसने अपना पूरा वक्त उस भगवान राम के साथ बिताया, पूरा वक्त उस मूर्ति को बनाने में बिताया। तो आप समझ सकते हैं कितने ज्यादा ये लकी है, कोई कह नहीं सकता है। खुद जब इनका इंटरव्यू लिया गया था तो इन्होंने खुद ये बात बोली कि सबसे ज्यादा मैं लकी हूं कि मुझे ये मौका मिला। इनको विश्वास ही नहीं हो रहा था कि इन्हें मौका मिलेगा। हालांकि कई लोगों को चुना गया था, लेकिन आखिरी में इनको चुना गया। हम ये कह सकते हैं कि आने वाले वक्त में जो माइकल एंजेलो थे, उनसे भी बेटर इनको मानता हूं, क्योंकि ऐसी ऐतिहासिक चीज बनाना और इतनी सुंदरता से बनाना अपने आप में बहुत ज्यादा चैलेंज होता है और एक डर भी होता है कहीं इसमें कोई गलती ना हो जाए। क्योंकि आपको पता है जो मूर्ति का काम होता है, बनाने का काम, वो बहुत मुश्किल होता है। मुश्किल क्यों होता है, उसमें जरा भी चेंज होगा तो तुरंत खराब हो जाएगी, उसको आप रीमेक नहीं कर सकते। जैसे पेंटिंग है, पेंटिंग में क्या है, उसमें थोड़ा बहुत आप फेर बदल आप कर सकते हो, लेकिन मूर्ति के साथ ऐसा नहीं होता। जरा भी टूटा, कुछ भी हुआ तो वो पूरा का पूरा वो खराब हो जाता है। तो ये सारे चैलेंजेस होते हैं, बहुत ही ज्यादा मुश्किल होता है, हमें आपको देखने में लगता है, लेकिन जरा आप उनके नजरिए से देखिए या खुद को लेके वहां पे रखिए तो समझ में आता है ये कितना ज्यादा मुश्किल होता है। अब जब योगीराज से पूछा जाता है कि ये मूर्ति आपने कैसी बनाई, तो सबसे पहले ये बताते हैं कि जब हमें ये मौका मिला मूर्ति बनाने का तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ा एक समय था, गर्व की बात थी। और ये बोलते हैं कि मुझे उस वक्त एहसास हुआ कि मैं इसी पर्पस से आया था इस धरती पे। मुझे एक अपना विजन जो होता है, जैसे हम कहते हैं ना हमारी लाइफ का पर्पस क्या है, तो योगीराज बताते हैं हमें ये समझ में आ गया कि मेरा यही लाइफ का पर्पस है जिसकी वजह से मैं यहाँ पे आया था। अब ये क्या करते हैं, 7 महीने तक उस मूर्ति के साथ काम करते हैं, ये 7 महीने तक लगातार वहां इन्वॉल्व रहते हैं। अब ये सबसे पहली चीज क्या करते हैं, ये कहते हैं कि पहले शुरू में मेरे सामने चैलेंज ये था, जब मुझे प्रोजेक्ट दिया गया, काम दिया गया, तो चैलेंज ये था कि मूर्ति ऐसी हो जो 7 साल के एक बालक की तरह हो। आप समझिए, उनके अंदर क्या दिखे, भगवान का रूप दिखे, धैर्य भी दिखे, शांति भी दिखे, लेकिन बालक की ही तरह, एक बालक के अंदर भगवान को दिखाना था। और यही इनके सामने बहुत ज्यादा चैलेंज था, कि एक पिक्चर के अंदर सब कुछ दिखाना था। जब सबने मूर्ति देखी, मैंने भी देखी, तो ये तो सब यही कह रहे थे कि इतनी प्यारी मूर्ति आज तक दुनिया में कहीं नहीं बनी है।
तो इन्होंने 7 महीने के पास टाइम था, तो जब ये मूर्ति बना रहे थे शुरू में, तो ये बता रहे थे कि ये नहीं समझ पाए थे कैसे बनाएं। तो इन्होंने क्या किया, बच्चे जो थे उनके आसपास स्कूल कॉलेज में जो छोटे बच्चे थे 7 साल 8 साल के, ये लगातार उनके साथ रहने लगे। ये दिन भर एक नोट लेते थे और नोट लेने के बाद लगातार इंक्वायरी करते थे कि ये बच्चे कैसे मुस्कुराते हैं, कैसे करते हैं, ये इनका बिहेवियर क्या होता है। ये हर एक चीज उन बच्चों के साथ ये फील कर रहे थे। इनके 2 बच्चे थे, एक बेटा था एक बेटी थी। तो ये अपने बेटे के साथ नहीं, बेटा थोड़ा छोटा था लेकिन बेटी इनकी 7 साल की थी, तो बेटी के साथ ये ज्यादा रहते थे। और बेटी को इन्होंने क्या किया, असिस्टेंट बना लिया एक तरीके से कि ये देखिए इन्होंने क्या किया, खुद से नहीं मूर्ति बनाई है। मतलब इन्होंने क्या किया कि बच्चे जो हिंट देते थे उनको, बच्चे अगर पास करते थे, जो प्यारे बच्चे होते थे, तो ये जाके उसको आगे लेके कैरी करते थे। कुछ भी यहां पे उन्होंने हर चीज अपने दिमाग से नहीं किया, पूरा चीज इन्होंने क्या किया था, दिल से किया था। और इन्होंने क्या किया, ये बच्चे के साथ रहने लगे, नोट पे काम करने लगे और ये लोगों से कट गए, ये बाहर कट गए, जो आसपास के लोग थे उनसे कट हो गए, ताकि ये पूरा टाइम मूर्ति के साथ रहे, भगवान के बारे में सोचे, भगवान के बारे में ही लगातार थिंकिंग करते रहे। और वो हर वक्त मूर्ति को देखते रहते थे और वो फील करना चाह रहे थे कि मतलब जो मूर्ति है इनके अंदर भगवान है, ये बार बार ये फील करना चाह रहे थे। फिर क्या था, इन्होंने बहुत सारे स्क्रिप्चर्स पढ़े, बहुत सारी किताबें पढ़ी, बहुत ज्यादा अध्ययन किया। तो आप समझ सकते हैं कि 7 महीने का जो टाइम था वो इस तरीके से था। ये बताते हैं कि मैं सो भी नहीं पाता था, मैं दिन रात उसी में काम करता था। इन्होंने कुछ एक्सपीरियंस भी बताया। इन्होंने एक्सपीरियंस ये बताया कि जब वो मूर्ति बनाए, जब उन्होंने मूर्ति बना लिया, लेकिन जब ये मंदिर के अंदर गया तो वहां पे एकदम रूपरेखा एकदम बदल गया, मतलब एकदम चेंज हो गया। और ये चीज हमने भी देखा, जब ये मूर्ति पहले आई थी तो आपने देखा होगा कि थोड़ी सी अलग थी, लेकिन जब जैसे ही प्राण प्रतिष्ठा होती है, आप देखेंगे अंदर जाने के बाद जब सब कुछ डिजाइन किया जाता है, सब पहनाया जाता है मुकुट उकुट, तो आप देखेंगे वहां पे बहुत सारा चेंज था। तो अरुण गोयल ये एक्सपीरियंस बताते हैं कि मुझे तो बिलीव ही नहीं हो रहा था कि मैंने ये बनाया। देखिए जितनी भी महान चीजें, जो बहुत बड़ी चीजें दुनिया में आती हैं, वो ऐसे ही आती हैं, वो ऊपर से ही आती हैं, बस हम एक इंस्ट्रूमेंट होते हैं। और अरुण गोयल यही कहते हैं कि मैं एक माध्यम था, मैं एक औजार था, जिसकी वजह से ये चीजें बन पाई। बनाया तो भगवान ने ही है, मैंने ये चीजें नहीं बनाई, क्योंकि इन्होंने खुद कहा कि मैंने ऐसी मूर्ति ऐसा कभी नहीं बनाई थी। मैं मूर्ति बनाता था, लेकिन मेरे मूर्ति बनाने का जो एक सिनेरियो था, जो एक चीज थी, वो अलग थी, लेकिन ये ऐसा बन जाएगा मैंने कभी नहीं सोचा था। तो अभी मैं आपको कुछ मूर्तियां दिखाऊंगा भी, तो आपको समझ में आएगा कि ये कैसे इतना बेहतर बन पाया। तो आप देखेंगे यहां भी इतना ज्यादा तब किया इन्होंने, 7 महीने फैमिली से दूर रहे, लगातार काम करते रहे, बच्चों के साथ थे। और जब ये मूर्ति बनाते थे, जैसे एक पिक्चर इन्होंने बनाया, पहले पिक्चराइजिंग होती है तीनों 3D में एक तरीके से। तो जब इन्होंने पिक्चर बनाते थे तो अपने बेटी के पास जाते थे, बेटी को दिखाते थे, बेटा कैसा है, तो उनकी बेटी बोलती थी अच्छा नहीं है, तो अच्छा ठीक है बेटा, फिर वो नहीं बनेगा। फिर दूसरा पिक्चराइजिंग करते थे, फिर अपनी बेटी को दिखाते थे, बेटा कैसा है, तो बच्ची बोलती थी अच्छा है, अच्छा ठीक है। तो ये मतलब कितना अमेजिंग है ना, मतलब ये एक सोचना, यही एक महान कलाकार की निशानी होती है, जो अपने चीज को इतना परफेक्टली, इतना डीप में जाके करता है। दूसरा कोई मूर्तिकार होता क्या करता, मूर्ति बना देता, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। इन्होंने उस चीज को बनने के लिए बहुत वेट किया, बहुत सारे इंडिकेशन लिए, इंटरनली इंट्यूशन लिया, उसके बाद ये बन पाया। अब दोस्तों इनके कुछ हम काम दिखाते हैं तो आपको समझ में आएगा ये क्यों इन्हें ये काम मिला। इससे पहले भी ये 30 फीट के जो सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति थी गेट पे, ठीक है, वहां पे क्या किया गया था, यहाँ पे लगाया गया था, आप देख सकते हैं। तो ये मूर्ति भी इन्होंने ही बनाई थी। और इसके बाद अगर हम देखें जो आदि शंकराचार्य की मूर्ति है, ठीक है, 12 फीट की, तो यहां पे ये भी मूर्ति इन्होंने ही बनाई थी। आप देखेंगे इनकी जो सारी मूर्तियां हैं बहुत ही ज्यादा खूबसूरत हैं, बहुत ही ज्यादा प्यारी हैं, ठीक है, मतलब फेस को, उस चीज को दिखाने में ये बहुत ज्यादा अपने आप में माहिर है। अब यहाँ पे हनुमान जी की भी मूर्ति अगर देखें तो इन्होंने ही बनाया था। तो इस वजह से ये इतनी ज्यादा खूबसूरत थी और इसी वजह से इनको ये मौका मिला। सोचिए इतने कम एज में इतना बड़ा काम इनको मिला, इतने बड़े देश में, ये कितनी महान बात थी इनके लिए। लेकिन एक चीज आप देखेंगे, अभी तक जितनी भी मूर्तियां बनी है, लेकिन जो श्री राम की मूर्ति है, जो भगवान राम की मूर्ति है, वो सबसे अलग है, सबसे ज्यादा यूनिक है और सबसे ज्यादा स्माइलिंग है। तो दोस्तों ये छोटा सा लेक्चर था, अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।